पहली बार सुने हैं ना कि संसद छोड़ के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। ऐसा कहीं सुने हैं? देश में पहली बार नहीं, दुनिया में सुनी होगा कि देश के प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग रहे हैं। अंतिम दिन बोलने कब आते हैं? जब अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण बताइए। राहुल गांधी के सवालों का जवाब इतिहास में जाके देख रही थी, फलाने राज्य में ऐसे हुए, चिलाने राज्य में हो रहे, मणिपुर में क्या हुआ वो तो बोलिए एक बार। स्मृति जी, एक बार मणिपुर तो जाइए, मणिपुर के हालात तो समझिए। नहीं जाएंगे, चूंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंसा रहे, चूंकि हिंसा पे रोटी सेक कर खाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उस वक्त तो बोलने ही थे कि हमारी संवेदना उनके साथ है। इतनी हिंसा 32 सेकेंड, जहां एक मणिपुर दो पार्ट में है, दो समाज दो पार्ट में है, बीच में बफर जोन बनाया गया है। कल अमित शाह जी देखे ना किस प्रकार से संसद में उन्होंने कलावती जी पे झूठ बोला कि कलावती जी को नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं सरकार कर। कलावती जी ने आज वीडियो जारी करके कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा और अमित शाह ने हमें कुछ नहीं किया, जो कुछ भी दिया कलावती जी ने कहा वो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने दिया। फ्लाइंग झूठ और फ्लाइंग किस। फ्लाइंग झूठ नफरत के प्रतीक है, फ्लाइंग किस मोहब्बत के प्रतीक है। स्मृति ईरानी आप लोग पे कंप्लेन कर दी है राहुल गांधी पे। स्मृति ईरानी का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। स्मृति ईरानी क्या है भाई? मंत्री है भाई। कोई नोटिस, उनका कोई नोटिस नहीं लेते हैं। नोटिस लेंगे उनका अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी। रजिस्ट्री है, मणिपुर जलाने वालों को जगह मिलेगा। कर्नाटका से, हिमाचल से सीख नहीं लिए हैं। बिहार में 15 में उनको हराए थे। नरेंद्र मोदी बनारस से इस बार हारेंगे। बनारस की जनता उनको हराएगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की धरती है, बगल से गंगा गुजरती है, वहाँ झूठों का नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। आज महागठबंधन सरकार की 1 साल पूरी हो गई, कल ही पूरी हो गई थी, लेकिन खुशी भी आज भी मनाई जा रही है। लेकिन जो संसद भवन में राहुल गांधी की भाषण हुई, उसके बाद जो आरोप लगे उन पे कि वो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। कैसे देख रहे हैं आप? जैसे पूरा देश देख रहा है, सबको पता है कि फ्लाइंग किस मोहब्बत के प्रतीक है, फ्लाइंग झूठ नफरत के प्रतीक है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी फ्लाइंग झूठ बोलती हैं, नफरत फैलाती हैं। कल अमित शाह जी देखे ना किस प्रकार से संसद में उन्होंने कलावती जी पे झूठ बोला कि कलावती जी को नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं सरकार कर। कलावती जी ने आज वीडियो जारी करके कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा और अमित शाह ने हमें कुछ नहीं किया, जो कुछ भी दिया कलावती जी ने कहा वो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने दिया। तो फ्लाइंग झूठ और फ्लाइंग किस। फ्लाइंग झूठ नफरत के प्रतीक है, फ्लाइंग किस मोहब्बत के प्रतीक है। इसमें दिक्कत क्या है? तो ये दिक्कत ये है कि वो स्मृति ईरानी की तरफ से इशारा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी महिला मंत्री हैं, उनको थोड़ी संवेदना मणिपुर के उन महिलाओं पे होना चाहिए जिनको न घुमाया गया, किए गए, की गई। उस पर स्मृति ईरानी के कभी बयान सुने हैं आप? कुछ बोली हैं? नहीं बोली है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हिंसा हो। और किस महिलाओं को घुमाया गया? जिनके पति कारगिल युद्ध में सूबेदार थे। एक सेना के काम करने वाले व्यक्ति के धर्मपत्नी को किस प्रकार से घुमाया गया मणिपुर में, जहां भाजपा की सरकार है। और प्रधानमंत्री 32 सेकंड बोल के चले जाते हैं, और जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मजबूरी में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर पहले ही दिन सदन में मणिपुर पे बोल दिए होते, चर्चा करा लिए होते, तो मैं समझता हूं मणिपुर भी शांत हो गया रहता और सदन भी शांत हुआ रहता। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंसा रहे, चूंकि हिंसा पे रोटी सेक कर खाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता अमन चैन में विश्वास रखती है, और अमन चैन कायम करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था। प्रधानमंत्री उस वक्त तो बोलने ही थे कि हमारी संवेदना उनके साथ है। कहाँ संवाद है? 32 सेकेंड, इतनी हिंसा 32 सेकेंड, जहाँ एक मणिपुर दो पार्ट में है, दो समाज दो पार्ट में है, बीच में बफर जोन बनाया गया है। बीच में बफर जोन बनाया गया है कि एक समाज इस साइड और एक समाज इस साइड। उसको प्रधानमंत्री कहते हैं 2 मिनट। प्रधानमंत्री जी को हम कहते हैं कि देश में इतने कमजोर, इतने लाचार प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जिस प्रकार से पहली बार सुने हैं ना कि संसद छोड़ के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। ऐसा कहीं सुने हैं? देश में पहली बार नहीं, दुनिया में सुनी होगा कि देश के प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग रहे हैं। अंतिम दिन बोलने कब आते हैं? जब अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण बताइए कि संसद छोड़ के प्रधानमंत्री भागे हो? नहीं, सिर्फ भारत में आपको मिलेगा, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, कि संसद में भागते हैं, संसद में बोलते नहीं है। पूरे दुनिया में घूम घूम के बोलते हैं। सदन में तो बोलिए, जनता सदन के लिए आपको चुना था। जो प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोला, उस प्रधानमंत्री को संसद जाने से जनता रोकेगी।
जनता रोकेगी। बिल्कुल जनता रोकेगी। प्रधानमंत्री को संसद सदन में बोलने के लिए भेजा था कि जनता को जवाब देगी, जनता को सेवा करेगी। न जनता को जवाब देती है, जनता को सेवा करती, तो उस आदमी को प्रधानमंत्री को सदन भेजने से क्या फायदा? 24 में मोदी के लिए सीट रिजर्व है, आप लोग के लिए वैकेंसी नहीं है। और रजिस्ट्री है क्या किसी का? रजिस्ट्री है। मणिपुर जलाने वालों को जगह मिलेगा? कर्नाटका से, हिमाचल से सीख नहीं लिए हैं? बिहार में 15 में ना उनको हराए थे। नरेंद्र मोदी बनारस से इस बार हारेंगे। बनारस की जनता उनको हराएगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की धरती है, बगल से गंगा गुजरती है। वहाँ झूठों का नहीं चलेगा, वहाँ सच्चों का चलेगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी धृतराष्ट्र वहाँ देख रहे थे, सिंहासन चला गया। इस बार भी वही हो रहा है। प्रधानमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जब मणिपुर में हो रहा है, हो रहा है, लूट हो रहा है, प्रधानमंत्री टुकुर टुकुर दे रहे हैं, इनका भी शासन जाएगा। स्मृति ईरानी आप लोग पे कंप्लेन कर दी है राहुल गांधी पे। स्मृति ईरानी का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। स्मृति ईरानी का है भाई, मंत्री है भाई, कोई नोटिस, उनका कोई नोटिस नहीं लेते हैं। नोटिस लेंगे उनका अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी। हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, देश के जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए, बताइए कि अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, अडानी के साथ कितने बार बाहर गए हैं, कौन कौन सा रिश्ता है। और स्मृति ईरानी से आप लोग पूछिए कि स्मृति जी आप तो महिला हैं, आप तो एक बार मणिपुर जाइए, मणिपुर में उन महिलाओं का हाल जानिए। हजारों ऐसे उदाहरण हैं जो आपके रूंगटे खड़ा कर देगा, हमको शर्मिंदा करता है। एक महिला मंत्री उस पर 2 मिनट खेद भी व्यक्त नहीं कर सकती। ऐसे मंत्री से भारत को निजात चाहिए। वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब इतिहास में जाके देख रही थी, फलाने राज्य में ऐसे हुए, चिलाने राज्य में हो, मणिपुर में क्या हुआ वो तो बोलिए एक बार। स्मृति जी एक बार मणिपुर तो जाइए, मणिपुर के हालात तो समझिए। नहीं जाएंगे, चूंकि उनको हिंसा में विश्वास है, हिंसा उनको अच्छा लगता है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती हैं। कौन? भाजपा वाले? पूरे भाजपा के एक एक सदस्य। नहीं तो अमित शाह जी ने सदन में झूठ कैसे बोलते हैं? सदन में झूठ अमित शाह जी ने बोले कलावती पे। हम दोबारा इस बात को बोल रहे हैं, कलावती जी आज वीडियो जारी किया है। जिस देश के गृह मंत्री झूठ सदन बोलते हो, जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो, उस देश के वासी हैं हम लोग। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि 2 ही लोग के बात सुनते हैं प्रधानमंत्री, एक अमित शाह और दूसरा अडानी। राहुल जी ने कहा कि रावण 2 लोगों की बात सुनते थे, एक मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं। एक अडानी जी है, एक अमित शाह जी। उन्होंने दूसरी बात भी कही कि रावण को राम ने नहीं मारा था, रावण को अहंकार ने मारा था। और दूसरी बात कही कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण का अहंकार ने जलाया था। तो उसी तरह भाजपा को नरेंद्र मोदी का अहंकार जलाएगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के राजेश राठौर थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।